वेलकम टू माय चैनल डूअर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अच्छा, मैं आज आप लोगों का सामने एक एएनएम और जीएनएम का 2023 साल का एक क्वेश्चन और उसका आंसर और इस रिलेटेड डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करूंगा, आप लोग प्लीज इसको राइट डाउन कीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन था फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस इज कॉज्ड बाय, एक नंबर ऑप्शन था टीनिया सोलियम, बी नंबर था फैसियोला हेपाटिका, सी नंबर उचेरेरिया बेनकॉप्टी, 4 नंबर हीरोडिनारिया ग्रैनुलोसा। आंसर पे जाने से मैं थोड़ा आप लोगों का डिस्कस करना चाहता हूं। ये जो फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस है, आप नाम सुन के ही पता चल रहा है। एलिफेंटियासिस यानी हाथी पैर, हाथी के जैसे देखिएगा। हम लोग का डुअर्स में क्या है, बहुत सारा आदमी है टी गार्डन बेस्ट या गांव में भी है जिसका एक पैर हाथी जैसे फूल जाता है, इसको बोलता है एलिफेंटियासिस। ठीक है, ये एक जो बीमारी है ये फाइलेरिया का कारण है। ठीक है, ये फाइलेरिया भी इसको बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उचेरेरिया बेनकॉप्टी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस इज कॉज्ड बाय उचेरेरिया बेनकॉप्टी। क्या होगा, उचेरेरिया बेनकॉप्टी। अच्छा, अभी मैं इसको मिटा रहा हूं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है मैं बाद में डिस्कस कर रहा हूं। तो ये देखिए, उचेरेरिया बेनकॉप्टी जो है ये एक पैरासाइट है। ठीक है, ये एक पैरासाइट है जिसका होस्ट कौन है, होस्ट हो गया आपका ह्यूमंस और हो गया क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। ठीक है, तो ये उचेरेरिया बेनकॉप्टी ये पैरासाइट, इसका होस्ट क्या होगा, बोलिए मेरे साथ बोलिए, ह्यूमन और क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। होस्ट बोलते बुझाए, बांग्ला जो बोली चलो तो आश्रय देता, ह्यूमन और क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। अच्छा, इस बार अभी आप लोग आइए, जो मॉस्क्यूटो है क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, ये देखिए मॉस्क्यूटो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, मॉस्क्यूटो कितना प्रकार होता है, 3 प्रकार। एक हो गया आपका क्यूलेक्स, जो अभी हम लोग पढ़ा, क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। ठीक है, जिससे क्या फाइलेरिया होता है। 2 नंबर हो गया एनोफिलिस मॉस्क्यूटो, अब 3 नंबर हो गया क्या, एडिस मॉस्क्यूटो, एडिस, या इसका एडिस इजिप्टी भी बोला जाता है, एडिस मॉस्क्यूटो। ठीक है, तो देखिए क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो से क्या होता है, फाइलेरिया होता है। ठीक है, एनोफिलिस मॉस्क्यूटो से क्या होता है, मलेरिया होता है। इससे क्या होता है, मलेरिया, यहां पे लिख लीजिए मलेरिया। ठीक है, मलेरिया, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि एनोफिलिस मलेरिया इज कॉज्ड ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट। तो क्या होगा क्या होगा, एनोफिलिस मच्छर से। अब एडिस से क्या होता है, डेंगू, एडिस से क्या होता है, डेंगू। ठीक है, इसको भी याद राइट डाउन कीजिए, इसको भी राइट डाउन कीजिए। तो क्यूलेक्स से क्या होता है, फाइलेरिया, क्यूलेक्स से क्या होता है, फाइलेरिया, एनोफिलिस से क्या होता है, मलेरिया, और एडिस से क्या होता है, डेंगू। अच्छा, सारा प्रकार जो मच्छर है, ये सारा प्रकार जो सारी बीमारी है, ये केवल और केवल फीमेल मॉस्क्यूटो से ही होता है। क्या, यानी फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो से फाइलेरिया होता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो से मलेरिया होता है, फीमेल एडिस मॉस्क्यूटो से डेंगू होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये सारा मतलब प्रॉब्लम का जड़ है। ठीक है ना, मैं इसी को नहीं बोल रहा हूं, इसी मॉस्क्यूटो को बोल रहा हूं। ठीक है, अब जो पुरुष जो मच्छर होता है, वो जो पैर पौधा होता है ना, वो जब सड़ जाता है, उसका जो सड़ा हुआ जो पानी है वो पीकर जिंदा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, तो फाइलेरिया क्या जो लक्षण है, साइन एंड सिम्टम, क्या होगा, बुखार होगा आदमी को। ठीक है, और बहुत दिन तक चलते रहेगा, हाथ पर दर्द करने लगेगा, और पैर जो है फूल जाता है, या बॉडी का कोई भी अंग फूल जाता है। ठीक है, इसका मेडिसिन क्या है, इसका जो मेडिसिन है डीईसी बोल के एक मेडिसिन है। आप लोगों का एग्जाम में अगर आएगा डीईसी प्लस एल्बेंडाजोल, क्या है, डीईसी प्लस एल्बेंडाजोल, इसको याद रखिए। ठीक है, डीईसी प्लस एल्बेंडाजोल,
एग्जाम में अगर एल्बेंडाजोल दिया आपका ऑप्शन फिर भी करेक्ट है। और डीईसी का पूरा अर्थ जो हो गया डाईइथाइल कार्बामेजाइल साइट्रेट, मैं लिख दे रहा हूं डाईइथाइल कार्बामेजिन साइट्रेट, ठीक है, डाईइथाइल कार्बामेजिन साइट्रेट। तो फाइलेरिया का ट्रीटमेंट क्या होगा, डीईसी प्लस एल्बेंडाजोल टैबलेट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आते हैं मलेरिया पर, ठीक है ना। मलेरिया क्या करने से होता है, बोलो सभी बोलो, मलेरिया होता है स्टी एनोफिलिस मशार कामड़े, ठीक है ना, स्टी एनोफिलिस मशार कामड़े, फीमेल एनोफिलिस मच्छर का काटने से क्या होता है मलेरिया। इसका लक्षण क्या होगा, बहुत तेज बुखार होगा, सर दर्द करेगा, पूरा बॉडी पेन होगा, ठीक है, पेशेंट को उल्टी उल्टी भी लग सकता है, और क्या होगा, और होगा वह बहुत कंपन देके बुखार आएगा, बुखार छूट जाएगा, तो पूरा पसीना पसीना होगा, ठीक है। और इसका एक जो क्या बोलते हैं उसको प्रोटो जो है, इसका नाम हो गया प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम पीएफ, ठीक है। ये जब ब्रेन को जब ब्रेन में जब मतलब इसको अफेक्ट करता है तो आदमी क्या होता है उल्टा पुल्टा बोलने लगता है। तो हम लोग का डुवर्स एरिया में या विलेज में क्या होता है, आदमी सोचता है कि वो उसको बुखार आया, फिर उल्टा पुल्टा बोलने लगा, शायद उसको भूत पकड़ा है। तो ये लोग क्या करता है, मैंने हॉस्पिटल नहीं जाके ये लोग जाता है ओझा कबीरस के पास, तो उसमें टाइम चला जाता है, पेशेंट का डेथ भी हो जाता है। तो मान लीजिए कोई टाइम में किसी पेशेंट का, आप लोगों का कोई फैमिली मेंबर का या आसपास किसी का भी बहुत तेज बुखार है, वो बुखार छूट रहा है, पसीना आ रहा है, उल्टा पुल्टा पेशेंट बोलने लगा, उसको तुरंत आपका नजदीकी हेल्थ सेंटर में ले जाइए, ठीक है। अच्छा तो ये मलेरिया का कारण होता है। अच्छा मलेरिया का ट्रीटमेंट क्या है, इसका जो मेडिसिन है उसको मैं लिखा रहा हूं, ये भी आप लोग नर्सिंग एएनएम जीएनएम में इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग जब चांस मिलेगा आप लोग का ट्रेनिंग करने जाएंगे, इसका बारे में डिटेल्स आप लोग जानेंगे। तो एक नंबर मेडिसिन हो गया क्लोरोक्विन, लिखिए क्लोरोक्विन, ठीक है। उसका बाद हो गया ये एक नंबर, दो नंबर हो गया पैमाक्विन, ठीक है, और एक हो गया क्विनाइन, और क्या हो गया क्विनाइन, ठीक है, क्विनाइन। तो मलेरिया का मेडिसिन क्या हो गया, क्लोरोक्विन, पैमाक्विन, क्विनाइन, बोलते रहिए मलेरिया मेडिसिन की क्लोरोक्विन, पैमाक्विन, क्विनाइन, क्लोरोक्विन, पैमाक्विन, क्विनाइन। नेक्स्ट ये जो क्विनाइन है ये कहां से मिलता है, ये क्विनाइन जो हो गया ये मिलता है शिंकुनो गाछेर छाल, ठीक है ना, शिंकुनो जो पेड़ है उसका जो छाल है उसमें मिलता है, यानी बार्क ऑफ सिंकोना ट्रीज, ठीक है। तो क्विनाइन कहां से मिलता है, बार्क ऑफ सिंकोना ट्रीज, बांग्ला जो बोली তাহলে সিনকোনো গাছের ছাল থেকে क्विनाइन पाया जाए, ठीक है ना। क्विनाइन जो है वो सिंकोना गाछ का पेड़ का जो छाल है, बाकुल है, वहां से मिलता है, ठीक है। अच्छा अभी ये सिंकोना ट्रीज वेस्ट बंगाल में कहां पे इसको कल्टीवेशन किया जाता है, मोंगपू में, ठीक है, कहां पे मोंगपू, याद रखिएगा ये भी एग्जाम में बहुत बार देता है मोंगपू, ठीक है। मोंगपू कहां पे स्थित है, ये दार्जिलिंग में है, कहां पे है, दार्जिलिंग में है, ठीक है, मोंगपू कहां पे है, दार्जिलिंग में है, ठीक है। अच्छा लिख लिया आप लोग ने, वाह अच्छा। नेक्स्ट आते हैं कहां पे, एडिस मॉस्किटो है ना, एडिस, इससे क्या होता है, इससे जो बीमारी फैलता है उसको बोलता है डेंगू, क्या बोलता है, डेंगू। अच्छा आप लोगों का पता है हम लोग का डुवर्स में या ये जो डेंगू बीमारी है हर वेस्ट बंगाल इंडिया में सभी जगह है, ये टाउन में एरिया में जहां पे क्या बोलता है वाटर स्टैग्नेंट हो जाता है, पानी बहने का जो नाला है वो बंद हो जाता है, उसमें ये ज्यादा हो जाता है डेंगू, ठीक है। अभी हम लोग का डुवर्स में रेनी सीजन चल रहा है, बहुत सारा डेंगू हो रहा है। तो ये क्या काटने से होता है, एडिस इजिप्टी मच्छर का काटने से होता है। एडिस मैं पहले भी बोल चुका, एडिस इजिप्टी, ठीक है, एडिस इजिप्टी हो गया। अच्छा इसका लक्षण क्या है, बहुत तेज बुखार आएगा, आंख का पीछे
क्या होगा, दर्द होगा, ज्वाइंट पेन होगा। हम लोग का जो हाथ है ना, इसका जो ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट, इसमें बहुत सारा पेन होगा। पैर का भी सेम, जो घुटना है वहां पे पेन होगा। ठीक है। अच्छा, इसका मेडिसिन क्या है, सिर्फ पैरासीटामोल टैबलेट, पैरासीटामोल टैबलेट, पैरासीटामोल सीटामोल टैबलेट। ठीक है। पेशेंट को सिर्फ पैरासीटामोल टैबलेट खिलाने पड़ता है, और ज्यादा से ज्यादा लिक्विड, जैसे कि पानी हो, वारिश हो, उसका बाद ग्लूकॉन डी का पानी हो, ठीक है, उसका बाद नारियल पानी हो, ये सब ज्यादा खिलाना चाहिए। कोई भी एंटीबायोटिक नहीं खिलाना चाहिए। क्या में, डेंगू में अगर कोई एंटीबायोटिक खिला दिया तो पेशेंट का नाक और मुंह से खून निकलने लगता है, और पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। ठीक है। उसलिए याद है, डेंगू में सिर्फ पैरासीटामोल टैबलेट ही दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम लोग ने पहले क्या पढ़ा, फाइलेरिया। अच्छा, नेशनल फाइलेरिया डे, नेशनल लिखिए लिखिए, नेशनल फाइलेरिया डे। ठीक है, नेशनल फाइलेरिया डे ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 11 नवंबर, 11 नवंबर। ठीक है, 11 नवंबर, ईच एंड एवरी ईयर, हर साल का 11 नवंबर नेशनल फाइलेरिया डे मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड मलेरिया डे। क्या है, वर्ल्ड, ठीक है ना, मलेरिया डे, मलेरिया डे। ठीक है, ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल, 25 अप्रैल, 25 अप्रैल। ठीक है। अभी क्या बचा, डेंगू डे ना, डेंगू, यहां पे देखिए, नेशनल, नेशनल डेंगू डे। ठीक है, नेशनल डेंगू डे, ये मनाया जाता है मई महीना का 16 तारीख, 16 मई, 16 मई, 16 मई। इसको भी राइट डाउन कर लीजिए। आपसे पूछ सकता है कि वर्ल्ड मलेरिया डे कब है, 25 अप्रैल का। वर्ल्ड डेंगू डे कब है, 16 मई का। वर्ल्ड नेशनल फाइलेरिया डे कब है, ये होगा 11 नवंबर का। अच्छा, इससे ये तीन प्रकार क्या है, ये तीन प्रकार मच्छर है, तो नेशनल मॉस्किटो डे भी लिख कर रखें, नेशनल मॉस्किटो डे, मॉस्किटो, नेशनल मॉस्किटो डे। ये होगा क्या, ये महीना चल रहा है जो अगस्त महीना का 20 तारीख, अगस्त महीना का 20 अगस्त, अगस्त महीना का 20 तारीख। इसको अच्छा से राइट डाउन करें। ठीक है। अच्छा, ये सब हो गया। अभी जो हम लोग का हुआ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ था ना, पहला ऑप्शन जो था उस क्वेश्चन का क्या था, फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस इज कॉज्ड बाय टीनिया सोलियम था ना, 1 नंबर ऑप्शन। अभी देखिए उसको थोड़ा, मैं यहाँ पे तो उतना स्पेस नहीं है, मैं आपको थोड़ा जानकारी दे रहा हूं। जो ये है ना टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम, ये क्या है, बांग्ला में इसको बोलता है चपटा कृमि। ठीक है ना, सूर ना, सूर चपटा कृमि, मतलब ये पॉर्क वर्म, टेपवर्म है, पॉर्क, पॉर्क टेपवर्म, पॉर्क टेपवर्म। यानी जो आदमी बहुत ज्यादा पॉर्क खाता है, यानी सुअर का मांस खाता है, या जिस एरिया में अगर कोई रह रहा है उसका आसपास सुअर फार्मिंग होता है, पिग फार्मिंग होता है, तो उन लोगों का टीनिया सोलियम, ये जो क्या बोलेगा पैरासाइट है, ये अटैक करने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, और इससे जो बीमारी फैलता है उसको बोलता है टीनियासिस। ये भी याद रखिएगा, इससे जो बीमारी होता है क्या बोलता है, टीनियासिस। इसको लिख के रखो, टीनियासिस। इसको टीनिया सोलियम से जो बीमारी फैलता है उसको बोलता है टीनियासिस। क्या बोलता है, टीनियासिस। फिर से बोलो, क्या बोलता है, टीनियासिस। क्या बोलता है, टीनियासिस। और एक बीमारी इससे होता है जिसका नाम हो गया न्यूरोसिस्टोसार्कोसिस। ये भी लिख के रखिए, न्यूरोसिस्टोसार्कोसिस, सार्कोसिस, न्यूरोसिस्टोसार्कोसिस। अच्छा, न्यूरोसिस्टोसार्कोसिस ये बीमारी क्या है, इसको मैं हटा रहा हूं। आदमी का किसी किसी का ब्रेन में भी मतलब कृमि चलाता है, ब्रेन में,
तो ब्रेन में जो कृमि होता है इसको बोलते हैं न्यूरोसिस्टिसार्कोसिस। क्या हो गया? ये हो गया ब्रेन वर्म, ब्रेन टेपवर्म, ब्रेन टेपवर्म, टेपवर्म, ब्रेन टेपवर्म। अगर किसी का ब्रेन में टेपवर्म होगा तो क्या होगा? ब्रेन में अगर किसी का टेपवर्म होगा तो उससे वो आदमी, ठीक है, उसका ब्रेन में हमेशा दर्द होते रहता है, ठीक है, वो ज्यादा चल नहीं पाता है, ज्यादा धूप में जाने से वो गिर जाता है, ऐसा होता है। तो ये जो इसको बोलता है मेडिकल टर्म में बोलता है न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस। ओके, एक नंबर जो हम लोग का पॉइंट था टीनिया सोलियम, ये हो गया। उसका बाद एक पॉइंट था फैसियोला हेपाटिका। देखिए आप लोग लिखा है, क्या था? फैसियोला हेपाटिका। 2 नंबर पॉइंट था ना, फैसियोला, फैसियोला हेपाटिका। जब मैंने क्वेश्चन लिखा था तब आप लोग ने ये जो ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए टीनिया सोलियम, ऑप्शन नंबर 2 फैसियोला हेपाटिका, ठीक है। ये जो पैरासाइट है, इससे जो बीमारी होता है इसको बोलता है फैसियोलियासिस, फैसियोलियासिस। अच्छा, फैसियोलियासिस ये क्या हो गया? इसको मिटा रहा हूं, हाँ, लिख लिया आप लोग ने? अच्छा ठीक है। इसको लीवर फ्लूक डिजीज भी कहा जाता है। फैसियोलियासिस के की बोले बांग्ला में? लीवर फ्लूक डिजीज, लीवर फ्लूक डिजीज, लीवर फ्लूक डिजीज, यानी इसमें लीवर जो है वो फ्लूक कर जाता है, फूल जाता है, फूल जाए, ठीक है सर। तो लीवर फ्लूक डिजीज में क्या होता है? आदमी का लीवर बड़ा हो जाता है, उसके लीवर में पेन होता है, ठीक है, उल्टी भी होता है, वोमिटिंग होता है, उसके बाद लीवर में कैंसर होने का भी चांसेस होता है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन 4 नंबर जो था वो तो मैं करा चुका हूं, क्या? उचेरेरिया बेनक्रॉफ्टी, जो वो आंसर था फाइलेरिया का, है ना। और डी नंबर ऑप्शन था उचेरेरिया बेनक्रॉफ्टी। देखिए आप लोगों का खाता में देखिए जहां पे लिखा है उचेरेरिया बेनक्रॉफ्टी, डी नंबर ऑप्शन देखिए, उचे नहीं सॉरी नहीं क्या था वो, सॉरी मिस्टेक कर दिया, हीरुडिनारिया ग्रैनुलोसा, हीरुडिनारिया, हीरुडिनारिया, हीरुडिनारिया ग्रैनुलोसा। ग्रानुलोसा। अच्छा, ये क्या है? बांग्ला में इसको बोलता है जोक, हिंदी में भी शायद जोकी बोलता है ना। आप लोग कमेंट करके मुझे बोलिए, हीरुडिनारिया ग्रैनुलोसा जिसको बांग्ला में बोलता है जोक, क्या बोलता है? जोक, उसको हिंदी में क्या बोलता है? ठीक है, तो हीरुडिनारिया ग्रैनुलोसा जो है जोक बांग्ला में जिसको बोलता है जोक, ये पानी में रहता है, डंगा में भी रहता है, ठीक है। ये जो पैरासाइट है ये क्या करता है? ये ह्यूमंस और एनिमल्स को ब्लड सक करता है, ठीक है, खून पीता है। क्या पीता है? खून पीता है। और देखिएगा किसी जानवर में, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, ये आदमी का भी, ये अगर जोक जो है लीच, जिसको इंग्लिश में बोलता है लीच, LEECH, लीच, लीचेस, लीच, जोक अगर किसी को काट लिया, वहां से खून ले लिया, तो देखिएगा उस जगह में ना ब्लड मतलब क्लॉट नहीं हो पाता है, रक्त जमाट बांधे ना, ब्लड नहीं क्लॉट नहीं जम रहा है। क्यों? क्योंकि ये जोक जो है, लीच जो है, ये क्या सीक्रेट करता है? ये सीक्रेट, लीच सीक्रेट क्या करता है? हीरुडिन। क्या है? हीरुडिन, हीरुडिन, ठीक है। ये हीरुडिन इसका जो लार है तो क्या बोलता है? लार्वा, बांग्ला में बोले लार्वा, है ना। तो इसका लाला से, बांग्ला যদি বলি লার্ভা মানে সরি লালা বলে লালা, তো জোকের যে লালা সেখান থেকে হিরুডিন বার হয়, ঠিক है। এটা হচ্ছে মানে তন্ত্রন বিরোধী একটা পদার্थ। तो हिरुडिन जो है, ठीक है, ये जोक का लार से निकलता है, मुंह से निकलता है, जो ब्लड को जमने नहीं देता है, ठीक है, जो ब्लड को जमने नहीं देता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया। उसका बाद हो गया पीएससी का बहुत सारा क्वेश्चन पेपर में ये आया था, रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन आया था कि जोक अगर किसी को पकड़ ले तो ब्लड क्यों नहीं जमता है,
माने वो बेहतर रहता है। क्यों? क्योंकि जोक में क्या पाया जाता है? हिरुडिन। ये एक एंटी क्या है? हिरुडिन क्या है? एंटीकोएगुलेंट इसको बोला जाता है, एंटीकोएगुलेंट। ये क्या है? ये एक एंटीकोएगुलेंट मतलब जो ब्लड को जमने नहीं देता है। अब ब्लड को जमने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन के। ये भी याद रखिए, ठीक है। एंटीकोएगुलेंट क्या है? हिरुडिन। तो हिरुडिन क्या है? हिरुडिन हो गया एक एंटीकोएगुलेंट which prevent bloods from clotting, ठीक है, क्लोटिंग। तो उसलिए अगर किसी को जोक पकड़ लिया तो क्या होता है? हिरुडिन उसका जोक का मुंह से निकलता है, उसलिए ब्लड नहीं जमता है, ठीक है। तो सारा इंफॉर्मेशन दे दिया। मैं आशा करूंगा कि आप लोग ये लिख के रखेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा, कौन सा अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल डुअर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम and inspire me more with your valuable comments. Okay, and after all, may God bless you all.